नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2022 1136 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया है। तो देखिए इस विज्ञापन की पूरी जानकारी। पशुधन सहायक भर्ती 2022। सबसे पहले देखिए, अगर आप हैं एलिजिबल इसमें, तो आप अपनी SSO ID से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से विज्ञापन में कितने पदों पे हैं, कौन से वर्ग में कितने पद हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं। फीस कुछ इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग की 450 है, नॉन क्रीमी लेयर OBC की 350 है, समस्त योग्यजन, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति की 250 रुपये है। 2.5 लाख से कम आय वालों की फीस भी 250 रुपये रहेगी। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। ये देखिए प्रवेश पत्र वगैरह ये जो है इस प्रकार से हैं। ई मित्र के द्वारा या CSC के द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये देखिए सामान्य की जो सीटें हैं वो 245 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 106 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 80 सीटें हैं। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की 40 सीटें हैं। अति पिछड़ा वर्ग की 33 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS की 67 सीटें हैं। 12 जिले की शहरी आदिम जाति की 18 सीटें हैं। और ये 37 आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो सीट है ये LV वालों की 37 है, D&HS वालों की 37, OL DW AAV वालों की 41, विभागीय कर्मचारी पशुधन परिचर 96, भूतपूर्व सैनिक 120, उत्कृष्ट खिलाड़ी 19। इस प्रकार से अनुसूचित जो 70 है, दंडवत आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन का जो है ये इसमें है। सामान्य की 155, अनुसूचित जाति की 5, अनुसूचित जनजाति की 49। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो सीटें हैं वो LV वालों की 5, D&HS वालों की 5, OL DW AAV वालों की 8 और विभागीय कर्मचारी पशुधन परिचर वालों की 15, भूतपूर्व सैनिक 19, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 3 सीटें हैं। आगे इसमें देखिए आप, ये देखिए कार्मिक के 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चावर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 वर्षों की भर्ती के पश्चात ऐसी अग्रणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। ये इसमें विशेष रूप से डाला गया है। ये देखिए इस प्रकार से 12 जिले के आदिम जाति भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस प्रकार से उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 2% का आरक्षण। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके पास में कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संबंध, एशिया ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल परिसंघ, एशियन स्कूल खेल संघ। ये देखिए दिव्यांगजन, ये जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए इस प्रकार से हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हों। विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार इनके अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित और वह अपने निकाय से विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है। वेतन जो है वो पे मैट्रिक्स 8 वाला है।
26,300 से 85,500 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। पात्रता इसमें सीनियर सेकेंडरी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और इट्स इक्विवेलेंट। 1 year 2 year training of livestock assistant from an institution recognized by the government of Rajasthan, working knowledge of Hindi written in Devanagari script and any one of the Rajasthani। अन्य जो योग्यताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में इसमें लिखा गया है। ये जो राष्ट्रीय ये सामान्य निर्देश हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F/6 कार्मिक/2008 दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई व्यक्ति उस भर्ती वर्ष की भर्ती की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। जो भर्ती लेट आई है दोस्तों, उसकी वजह से इसमें 3 वर्ष की छूट का भी प्रावधान रखा गया है। यह आयु सीमा का जो है वो इस प्रकार से है। आगे जो ये सामान्य बातें हैं जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों आप अपना जो फॉर्म है वो आप समय से अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करें। अंतिम तिथि के इंतज़ार करने के चक्कर में आप फॉर्म भरने से वंचित भी रह सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो समयावधि है वो कुछ इस प्रकार से रखी गई है। 19/3/22 से 17/4/22 तक रात्रि 12 बजे तक है। तो दोस्तों आप 17 तारीख का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। आप समय पे फॉर्म भरें, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी फॉर्म भरें। जो परीक्षा है वो 4 जून 2022 को इसमें बताया गया है कि 4 जून 2022 को परीक्षा हो सकती है इसकी। आवेदन कैसे करें, ये जो सामान्य दिशा निर्देश हैं ये आपको सभी को नॉर्मल रूप से ये पता ही है। बाकी जो ई मित्र पे या आप CSC सेंटर पे आप जाओगे तो वो वहाँ पे अपने आप कर लेंगे। तो आप अपने फॉर्म की तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कीजिए। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। लास्ट डेट जाने के बाद में दोस्तों आपको 7 दिन का जो समय है वो अपने फॉर्म में अगर कोई भूल चूक हो जाती है, कोई संशोधन आप करना चाहते हो तो 7 दिवस में आप 300 रुपये का शुल्क देके आप वो संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए जो मुख्य जो है वो इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देशों की दोस्तों बात ये है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र जो है वो इस भर्ती की जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि से पहले का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। एक बार मैं वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, जाति प्रमाण पत्र से मतलब EWS पे उसमें इंक्लूड है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। अगर आप नहीं बनवाएंगे कल को आपका नंबर आ जाता है तो आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो वो आप हमें दे सकते हैं। किसी प्रकार की आपको विज्ञप्ति के बारे में अगर कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।